हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सीबीएसई बोर्ड की किताबें बदल गईं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की जितनी किताबें थीं सीबीएसई बोर्ड की, वो सब किताबें अपडेट कर दी गई हैं। पिछले 4-5 दिन हुए कि मार्केट में भी आपके सीबीएसई की किताबें अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में जब सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने अपने क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सिलेबस को रिवाइज्ड किया है या रैशनलाइज किया है फॉर द सेशन 2023 एंड 24, 2023-24 के लिए हमारे जो सेशन आने वाला है उसके लिए सभी किताबें एनसीईआरटी ने चेंज कर दी हैं और अपने कंटेंट को भी थोड़ा सा सुधारा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर एनसीईआरटी की किताबें बदल गई हैं या सीबीएसई नए करिकुलम को लागू करने जा रहा है, तो क्या बाकी के बोर्ड्स भी अपने कंटेंट को चेंज करेंगे या अपने सिलेबस को चेंज करेंगे या अपनी किताबों को चेंज करेंगे। विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट जो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके स्टडी कर रहे हैं, उनके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है और पिछले 2-3 दिनों से भर भर के मुझे मैसेज भी किए जा रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं हर वीडियो में कि क्या हमारे सिलेबस भी चेंज किए जाएंगे, हमारी किताबें भी बदलेंगी। तो ये वीडियो उनके लिए है, अदर बोर्ड्स के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड की अगर हम बात करें तो सीबीएसई बोर्ड जैसा पैटर्न फॉलो करता है उसी को कॉपी करते हैं बाकी बोर्ड्स, और हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो करता है। तो अगर सीबीएसई ने अपने सिलेबस को चेंज किया है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीजी बोर्ड भी अपने सिलेबस को चेंज करेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन अभी जो है सिलेबस को चेंज करने की गुंजाइश या किताबों को चेंज करने की गुंजाइश नहीं बन रही है। वो इसलिए क्योंकि नया शिक्षा सत्र हमारा जून से स्टार्ट हो जाता है छत्तीसगढ़ बोर्ड का, और इतनी जल्दी बड़े पैमाने पर बुक्स को प्रिंट करवाना, छपवाना और हर स्कूल तक डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है। तो ये जो हमारा सेशन होगा 2023-24 का, इस सेशन में हम ये मान के चल सकते हैं कि ना हमारी किताबें बदलेंगी ना हमारे सिलेबस बदलेंगे। हालांकि सिलेबस थोड़ा लेट सीजी बोर्ड इश्यू करती है, तो सिलेबस से पता चलेगा कि क्या चीज़ें रखी जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं रखी जाएंगी। तो जब तक सीजी बोर्ड अपना सिलेबस नहीं डिक्लेयर कर देता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी श्योरिटी नहीं बनती है कि किस तरह की किताबें आपको पढ़नी है और क्या सिलेबस फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, सीबीएसई को फॉलो करना है या नहीं करना है। क्योंकि सीजी बोर्ड का अपना सिलेबस होता है, ठीक है, और सीबीएसई का अपना सिलेबस होता है। लेकिन ये बातें जो हैं 10वीं लेवल तक की हैं। 11वीं-12वीं की अगर हम बात करें तो 11th-12th में पिछले हमारे 1-2 साल पहले से ही सीजी बोर्ड ने अपने सारे सिलेबस को बदलते हुए सीबीएसई के सिलेबस के साथ ही मिला लिया है। यानी जो बच्चा सीबीएसई में सिलेबस पढ़ता है 11th-12th का, वही सेम सिलेबस सीजी बोर्ड का स्टूडेंट भी पढ़ता है। ये अलग चीज़ है कि अलग अलग स्कूलों में बुक्स जो हैं अलग अलग राइटर के यूज़ किए जाते हैं, ये अलग बात है। और इसमें आप हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमको सर 11th-12th में सीबीएसई का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या दूसरे पब्लिकेशन की बुक पढ़नी चाहिए, जैसे नवबोध है, प्रबोध है, दूसरी किताबें हैं, युगबोध हैं, तो कौन से पब्लिकेशन की किताब हमको पढ़नी चाहिए। तो देखिए, हमारी जो मेन सिलेबस वाली किताब है वो किताब है एनसीईआरटी 11th-12th के लिए, एनसीईआरटी। हाँ, उसके सपोर्टिव आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, जैसे नवबोध है, प्रबोध है, युगबोध है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट ही है। इनके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी रेफरेंस किताबें आती हैं, जैसे प्रदीप की हैं और मॉडर्न एबीसी हैं, इसी तरह से आपके मिलेनियम की किताबें हैं। तो कई रेफरेंस बुक है, कहने का मतलब है रेफरेंस किताब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नवबोध प्रबोध की खासियत यह है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान रहती है और बच्चों को और टीचर को पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा आसान लगता है, इसलिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नवबोध प्रबोध की किताबें। अदरवाइज बेसिक किताब हमारी एनसीईआरटी है, याद रखिएगा। तो जिस बच्चे को बेसिक चीज़ें पढ़नी वो एनसीईआरटी फॉलो कर सकता है, और जिसको डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने हैं और डिटेल से सारी चीज़ें कवर करनी है, तो वो रेफरेंस बुक का सहायता ले सकता है। जैसे नवबोध पढ़ लीजिए, प्रबोध पढ़ लीजिए, युगबोध पढ़ लीजिए, या प्रदीप की किताबें पढ़ लीजिए, मॉडर्न एबीसी पढ़ लीजिए, या दूसरी किताबें पढ़ लीजिए, दूसरे रेफरेंस किताबें अलग अलग राइटर्स की जो आपको कन्वीनियंट लगे, अच्छी लगे, उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है, जब तक सीजी बोर्ड का सिलेबस डिक्लेयर नहीं होता है 2023-24 सेशन के लिए, तब तक अभी आपको ये मान के चलना है कि हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस जो पिछले साल तक लागू था। जैसे ही सिलेबस में कोई अपडेट आएगा, कोई चेंज आएगा, तो हम आपको तुरंत वीडियो बना करके सूचित करेंगे कि अब आपके सीजी बोर्ड में भी सिलेबस में बदलाव आ गया और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो हम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है सिलेबस को लेकर के सीजी बोर्ड के लिए। सीबीएसई ने तो बदल दिया, यूपी बोर्ड ने बदल दिया, किताबें चेंज हो गई,
तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहें तो पुरानी किताबों से या नई किताबों से सीबीएसई के लिए जो लागू की गई हैं एनसीईआरटी, उनसे अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। तो जब तक सीजी बोर्ड का सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे, और जैसे ही सीजी बोर्ड का सिलेबस आएगा, अगर उसमें कोई बदलाव होंगे तो हम आपको बताएंगे, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी स्टडी 2023-24 सेशन के लिए करेंगे। ठीक है, तो अभी आप चाहें तो 11th-12th के लिए एनसीईआरटी से, चाहे पुरानी हो चाहे नई, किसी से भी अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। 11वीं-12वीं में हार्डली कोई डिफरेंस नहीं होता बोर्ड्स में, यानी ये एनसीईआरटी का है, सीबीएसई का है या सीजी बोर्ड का है तो आप अंतर महसूस करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंस जो है वो 10वीं लेवल तक है। तो 10वीं लेवल तक की तो हमारी किताबें ही सीजी बोर्ड की अलग चलती हैं, एनसीईआरटी तक कोई लेने देने नहीं होता हमारा 10वीं लेवल तक। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10th लेवल तक अपनी स्टेट बोर्ड की किताबों से ही अपनी पढ़ाई करनी है। स्टेट बोर्ड की किताबें भी बदलेंगी क्योंकि नई शिक्षा नीति अब धीरे धीरे लागू हो रही है और देश में हर जगह लागू हो जाएगी। और यूपी बोर्ड ने या सीबीएसई ने सबसे पहले एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो हमारा प्रारूप था उसको सबसे पहले लागू किया है। इसीलिए एनसीईआरटी ने अपनी किताबें सबसे पहले चेंज किया है। बाकी बोर्ड्स उनको फॉलो करेंगी, धीरे धीरे सबके किताबें चेंज होंगी, लेकिन इस सत्र में छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबें चेंज हो पाएँ ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर बुक्स का छपाई का काम किया जा सके और डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा सके। इसलिए अभी ये मान के चलना है कि आपको पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर कोई बदलाव आएगा तो हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए सारे कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से बिंदास होकर पढ़ाई करिए। आप बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये था कि हम लोग 10th पास करके 11th में आ गए हैं और सबके पेपर भी बहुत अच्छे गए। मुझे आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले, देख करके बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके आपने स्टडी किया और अच्छे मार्क्स स्कोर किए, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह से 11th-12th में भी हम आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा आपका क्वेश्चन था। तो जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि हम 11th-12th के कंटेंट बहुत जल्दी अपने चैनल पर लेकर के आ रहे हैं। हमारे आपको 2 चैनल सब्सक्राइब करके रखने, एक ये जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं जीनियस एकेडमी, और दूसरा इसी के फीचर्स में आपको दूसरे वीडियो के जो है दूसरे चैनल के लिंक मिल जाएंगे जिसको आप जीनियस छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। वहाँ पर अब बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए कंटेंट अवेलेबल कराने हम शुरू करेंगे, क्लास 8 से लेकर के जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी, कोई पैसा नहीं लगना, किसी ऐप का कोई पैसा नहीं लगना। लास्ट ईयर तक जो हमारा ऐप चल रहा था उसके साथ भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी था, सही से मामला जमा नहीं, इस वजह से कोई ऐप नहीं होगा इस साल। जो भी 11th में बच्चे इनरोल हुए थे उन सभी की स्टडी क्लास 12th में फ्री ऑफ कॉस्ट होगी हर सब्जेक्ट की। तो आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जीनियस एकेडमी और जीनियस छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए हम अलग से जीनियस छत्तीसगढ़ चैनल पर सारे कंटेंट सीजी बोर्ड के हिसाब से प्रोवाइड कराएंगे, और जीनियस एकेडमी के चैनल पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस, जो भी करिकुलम चल रहा होगा, लेटेस्ट एक्टिविटी, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। अब जो भी अपडेट आएंगी सीजी बोर्ड से रिलेटेड या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, वो हमारे दोनों चैनल्स पर आपको अवेलेबल हुआ करेंगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और इस साल बिल्कुल हमने भी कमर कस लिया है, आप भी कमर कस लीजिए। आपके लिए भर भर के कंटेंट हम लेकर के आने वाले हैं, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैचमेट के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। और अगले सत्र की तैयारी के लिए मैं भी जुड़ जाता हूँ, आप भी जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले अपडेट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।